रिसेंटली यार मेरे YouTube चैनल पे एक बच्चे का कमेंट आया। लड़के की प्रॉब्लम ये थी कि भैया मैं बार बार खूबसूरत लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। एंड अब ये अट्रैक्शन ऑब्सेशन के अंदर बदल गया हुआ है। मैं उस लड़की से बात भी नहीं करता हूँ, ना वो मुझे भाव देती है, लेकिन फिर भी पूरा दिन मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता हूँ। एंड ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं होता है, मैं चाहे अपने कॉलेज में या फिर अपने घर के आसपास खूबसूरत अगर लड़कियों को देखूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बहक जाता हूँ। इस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है भैया, मुझे सोल्यूशन बताओ। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर ऐसे बच्चों के बीच में जो कभी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो खूबसूरती के पीछे वो भाग रहे हैं, ये सारा बेफालतू की चीज़ें हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि बच्चों को सेल्फ नॉलेज नहीं होती या प्रॉपर पता ही नहीं होता है कि ये सब चीज़ें हो क्यों नहीं है। वो पूरी ज़िंदगी सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं कि क्या करूं क्या करूं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द उनकी टाइम और एनर्जी इन्हीं सब चीज़ों के अंदर चली जाती है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन सब चीज़ों से किस तरीके से डील करना है, ताकि तुम्हारा जो टाइम है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम है तुम्हारा, जो तुम्हारी लिमिटेड एनर्जी है, वो ऐसी चीज़ों के ऊपर जाए ताकि तुम अपने ऊपर फोकस कर सको, ना कि ऐसी लड़कियों के ऊपर जिनको ऑलरेडी इतना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है कि वो हवा में है एंड वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी परवाह भी नहीं करती हैं कि तुम चाहे जियो या फिर मरो। उनके लिए तुम एक व्यूअर या फिर एक कस्टमर की तरह हो, जिनको शायद से वो बिल्कुल भी भाव ही नहीं देंगी, एंड तुम यहां पर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लड़कियों के पीछे बर्बाद करने के लिए तुले हुए हो। तुम्हें मुझे क्यों सुनना चाहिए यार। मेरा नाम है सक्षम महाजन, मैं आज 23 साल का हूँ। आज मेरी 2.5 लाख से ज़्यादा इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है जो मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सुनते हैं। मेरी एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी है जहाँ से मैं लाखों रुपए कमाता हूँ। रिसेंटली यार मेरे को फिजिक्स वाला की तरफ से एक ऑफर मिला था, एक हाई पेइंग जॉब ऑफर का, जो मैंने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन माई ओन, जिसको आज मैं बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर रहा हूँ। मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी भी है यार, जहाँ पर मैं बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सिखाता हूँ, ताकि वो अपने बेस्ट वर्जन तक बन सके। सो इफ़ यू थिंक कि मैं तुम्हारी किसी भी एंगल में मदद कर सकता हूँ, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज कॉलेज फ्रेशर्स के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो तुम्हें उन वीडियोस के थ्रू बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। एंड इफ़ यू समहाउ थिंक कि मैं तुम्हारा एक बड़े भाई की तरह तुम्हें मदद कर सकता हूँ, तो इस वीडियो को तभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखो यार, सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो अट्रैक्शन हो रही है ना तुम्हें खूबसूरत लड़कियों को देखकर, ये कोई भी पाप नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज समझो, ये कोई भी पाप नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स, एंड मैं भी उन यूट्यूबर्स में एक था जब ये चीजें बोला करता था, जब मैं शुरुआत के अंदर वीडियोस बनाया करता था ना, तो हर एक यूट्यूबर कहीं ना कहीं पर ये बोलता है, एज अ मैन यू शुड हैव अ पर्पस। अगर तुम लड़के हो तो लड़कियों को देखो ही नहीं, तुम्हें लड़कियों को देखना ही नहीं है, लड़कियां क्या है, ये तो मोह माया है, इन्हें क्यों देखना है। समझ रहे हो, ये वाली मेंटालिटी होती थी। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा यार कि ये जो अट्रैक्शन होती है ना, ये ऐसी चीज नहीं है जो हम जानबूझकर हमारे अंदर आई हुई है। ये बायोलॉजिकल चीज है, ये बहुत ज्यादा नेचुरल चीज है। लड़कियों के अंदर भी ये होती है एंड लड़कों के अंदर भी ये चीज होती है। तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आज तुम किसी लड़की को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, तो इसके अंदर तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है, अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो तो किसी हद तक तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन गलती तुम्हारी पता है कब है, जब तुम उस अट्रैक्शन को ऑब्सेशन में बदल देते हो। ये बात याद रखना कि एक थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आता है ना, कि वो लड़की कैसी है, लड़की बहुत सुंदर है, लड़की ऐसी दिखती है वैसी दिखती है, जो तुम ख्याली पुलाव बना रहे हो उस लड़की को लेकर अपने दिमाग में, उसकी खूबसूरती को देखकर जो तुम ख्याली पुलाव अपने दिमाग में बना रहे हो, ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो जो थॉट है ना, उस थॉट की जर्नी एक ऑब्सेशन में बदलने में पूरी की पूरी गलती तुम्हारी है। एंड वो चीज़ तुम्हें सबसे पहले क्लैरिफाई होनी चाहिए। एंड ये जो थॉट से ऑब्सेशन बनता है ना, कि यार मैं कॉन्स्टेंटली उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, पता नहीं उसके अंदर क्या एक ऐसी चीज़ है जो आकर मुझे कंप्लीट कर देगी, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे साथ इसीलिए हो रही हैं बिकॉज तुम्हें इसका रूट कॉज ही नहीं पता है कि इसके पीछे जड़ क्या है। इन सभी चीज़ों को एक सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं। आज तक मुझे एक बात बताने की कोशिश करना, अगर तुम सच सच पहले बताना, अभी कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से बात पूछना कि तुम आज मुठ मारते हो या फिर नहीं मारते हो, मैस्टरबेट करते हो या फिर नहीं करते हो, हस्त मैथुन करते हो या फिर नहीं करते हो, जो लोग बोलते हैं पता नहीं कितना बड़ा पाप है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने ना जाने कितने यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हुई है जहां पर वो 10 मिनट की वीडियो के अंदर आकर तुम्हें मोटिवेशन तो दे देते हैं कि क्या जिंदगी के अंदर और कोई बड़ा पर्पस नहीं है, क्या अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे हो, क्या जिंदगी भर हिलाते रहना है, क्या ये सब करना है, जितना मर्जी वो तुम्हें मोटिवेशन दे ले, जितने ना जाने तुमने कितने वीडियोस देख ली हैं, लेकिन क्या उन वीडियोस ने आज तक तुम्हारी मदद की। क्या तुम इस हैबिट को, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस को बार बार नीचे गिरा रही है, क्या तुम आज तक इस हैबिट को तोड़ पाए, क्यों नहीं तोड़ पाए।
ये कभी क्वेश्चन पूछा? तुम इसीलिए उस मैस्टरबेशन वाली हैबिट को तोड़ नहीं पाए, क्यों? क्योंकि तुमने उसके रूट कॉज को नहीं समझा कि ये जो मैस्टरबेशन वाली चीज है ये क्या है, ये क्यों उस टाइम पे मेरे अंदर वो फीलिंग क्यों आ रही है, क्या मुझे इसको सप्रेस करना चाहिए या फिर अवेयरनेस के साथ मुझे इसको देखकर डील करना चाहिए, क्या ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है? क्या तुमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा? नहीं। यू ऑलवेज फोकस ऑन द सरफेस लेवल थिंग्स कि हाँ मोटिवेशन दे दी, माँ बाप सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये पाप है, ये है, वो है, फलाना निमकाना, इसकी वजह से तुम कभी भी मैस्टरबेशन छोड़ ही नहीं पाए। सिमिलरली ये वाली चीज है कि तुम्हें आज बार बार तुम खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो क्योंकि तुम्हें इसके रूट कॉज के बारे में नहीं पता है। अब हम जानेंगे इसके रूट कॉज के बारे में। देखो, सबसे बड़ी चीज जो आज तुम्हें समझनी पड़ेगी वो ये है कि तुम उस लड़की की खूबसूरती को चेज नहीं कर रहे हो या फिर तुम उस लड़की को चेज नहीं कर रहे हो, तुम उस फीलिंग को चेज कर रहे हो जो तुम्हें उस लड़की की खूबसूरती के बाद मिलेगी। समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम थोड़ा डीपर लेवल पे जाने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में मेन मोटिव तुम्हारा वो भी नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना है या फिर वो है। लेकिन अगर तुम डीपर लेवल पे जाकर देखोगे तो तुम्हारा जो माइंड है ना वो उस लड़की को सीख नहीं कर रहा है, वो उस फीलिंग को सीख कर रहा है कि हाँ जब ये लड़की मेरे पास होगी ना तो यार शायद से मेरा बहुत ज़्यादा नाम होगा, मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुश फील हो जाऊंगा क्योंकि शायद से मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जब वो मेरे पास आएगी तो मैं ज़िंदगी के अंदर सफल हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। उस खूबसूरत लड़की जब वो मेरे पास आ जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूड फील करूंगा, मेरा जो अंदर का खोखलापन होगा वो दूर हो जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा, या फिर मेरे अंदर पता नहीं क्या ऐसा बदलाव आ जाएगा जो उस लड़की के पास ही है, जो अभी तक मतलब वो लड़की मेरे पास नहीं है तो मेरे अंदर वो बदलाव नहीं आया हुआ है। योर माइंड इज सीकिंग समथिंग डीपर देन द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ दैट गर्ल। ये चीज जिस दिन तुम समझ गए तो तुम्हारे लिए चीजें थोड़ी क्लैरिफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो ज्यादातर लड़के होते हैं ना वो इस खूबसूरती के पीछे पता है क्यों भागते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर का जो खोखलापन होता है ना उसके साथ बैठ नहीं पा रहे होते हैं, या फिर उनके अंदर जो वो जो लोनलीनेस वाला वॉइड होता है ना, या फिर वो जो खोखलापन होता है, अकेलापन होता है, वो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो उस लड़की के साथ रहेंगे ना तो वो मतलब वो पूरा भर जाएगा। लेकिन बहुत सारे लड़के हैं ऐसे जिन्होंने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखे हुए हैं, वो तुम्हें इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि इवन दो हमने उस लड़की को डेट कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, वो खूबसूरत लड़की जो मैं सोचता था कि यार वो मेरे पास आएगी तो सब कुछ हो जाएगा, वो एक टेम्पररी चीज़ थी, टेम्पररी मोमेंट के लिए तो मैं खुश फील कर लिया, मैंने थोड़ा सा मतलब प्लेजर आया, डोपामीन आया, मैं खुश फील हो गया, लेकिन वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं था जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे पाता। एंड ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जिस चीज़ को तुम आज सीख कर रहे हो ना वो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन लेकर आ रही है, टेम्पररी वो तुम्हें खुश फील करवाने के लिए आ रही है, या फिर तुम उसे टेम्पररी बेसिस के लिए थोड़े से टाइम के लिए खुश फील हो सकते हो, फुलफिल्ड फील कर सकते हो, फुलफिल्ड भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ऐसे वैल्यूड या फिर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए वैसा हो पाएगा? द आंसर इज सिंपल नो। एक चीज समझने की कोशिश करना, जब ज्यादातर लड़के अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं ना होते हैं या फिर वो अपने आप को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं ना करते हैं तो वो क्या करते हैं कि लड़कियों के थ्रू वो वाली फीलिंग अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो लड़की मेरे पास आ गई ना तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा, वो लड़की अगर मेरे पास आ गई ना तो मैं बहुत ज्यादा अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करूंगा, लोग मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। जब तुम अपने आप को नोटिस नहीं ना करते हो, जब तुम अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं ना रखते हो तो फिर तुम ऑटोमेटिकली उन चीजों को प्रायोरिटी पे रखना स्टार्ट कर देते हो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें फुलफिल्ड या फिर वैल्यूड या फिर कॉन्फिडेंट या फिर डिजायर्ड बना देंगी, या फिर वो ये सब चीजें तुम्हारे अंदर इमोशंस को ट्रिगर कर देंगे, तुम फुलफिल्ड फील करना शुरू कर दोगे। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? आंसर है नहीं। देखो, एक चीज तो यार बहुत ज्यादा क्लियर है कि तुम उन लड़कियों से जानबूझकर अट्रैक्टेड इसलिए हो पा रहे हो एंड उनसे ऑब्सेस्ड बार बार इसलिए हो पा रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पर अगर तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, तुम बहुत ज्यादा होल हो जाओगे, कंप्लीट हो जाओगे। लेकिन लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, तुम एक्चुअली में उस लड़की को सीख नहीं कर रहे हो, तुम उसकी खूबसूरती को सीख नहीं कर रहे हो, तुम उस फीलिंग को सीख कर रहे हो जो उस लड़की के बाद आएगी तुम्हारे पास, जब वो लड़की तुम्हारे साथ होगी। एंड इन डाउट मेरे को जहां तक लगता है, इन श्योरिटी अ मैन, जो ज्यादातर लड़के होते हैं ना वो सीख करते हैं पावर, कि यार वो जब उस लड़की उनके साथ होगी ना तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल फील करेंगे कि बिकॉज एक वो ऑरा होगा, कंप्लीट फील करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, एज अ मैन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि तुम वो जो पावर है ना उसको इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रॉम दैट अ गर्ल उसके बजाय अपने अंदर से फील करना स्टार्ट करो। स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ मोर इंटेलेक्चुअल, स्टार्ट मेकिंग मनी। जब ये सब चीजें तुम अपने अंदर करते हो ना, जब तुम अपने आप को अपना सेंटर बनाते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी बाहर नहीं देनी पड़ती है या फिर ऐसी लड़कियों को नहीं देनी पड़ती है जो तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही है। तुम्हारी लाइफ में अभी करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द फोकस बाहर जा रहा है, क्योंकि तुम अभी अपने अंदर इतने ज्यादा खोखले हो, क्योंकि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो एंड तुम
तुम्हें लगता है कि अगर वो लड़की आ जाएगी तो शायद से काम होने लग जाएगा, या फिर उस लड़की के आने के बाद मैं काम करना स्टार्ट हो जाऊंगा। ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम यहां पर ये है। तुम आज उस लड़की से ऑब्सेस्ड इसलिए हो रहे हो, उसकी खूबसूरती से ऑब्सेस्ड इसलिए हो रहे हो बिकॉज तुम अपने आप से प्यार नहीं करते हो। जिस दिन अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन अपने आप को प्रायोरिटी रखना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन शायद से इन सब चीप प्लेजर्स के पीछे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हें रियलिटी पता चल चुकी होगी। मैं यार इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि जिस लड़की की खूबसूरती को देखकर तुम अट्रैक्ट हो रहे हो ना, उस पॉइंट पे तुम्हें सबसे ज्यादा अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि ये चीज क्यों हो रही है। क्योंकि अट्रैक्शन एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हारी आंखों पे ना पट्टी लगा देती है, पता नहीं चलने देती है कि वो सामने वाला इंसान क्या सही में अच्छा है या फिर एक वो खूबसूरती का चेहरा लिखाकर बस एक ऐसा बन रहा है जो अंदर से बहुत ज्यादा खोखला है या फिर अंदर से बहुत ज्यादा बेकार इंसान है। तो अगर तुम एक लड़की से बार 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 अट्रैक्ट हो रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि ये सब चीजें मेरे अंदर क्यों आ रही है। एंड द नंबर वन रीजन, वो सब चीजें इसलिए तुम्हारे अंदर आ रही है बिकॉज तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, खुद के साथ तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद के अंदर तुम डिजायर्ड फील नहीं करते हो। ऑलवेज रिमेंबर, एज अ यंग मैन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द प्राइस, नॉट एनी गर्ल। कोई भी लड़की आकर तुम्हारी जिंदगी को अगर कंप्लीट फील कर रही है ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ऑलरेडी चूक चुके हो। एज अ मैन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड दैट पावर फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू। तुम्हें अपने अंदर वो चीजें फील करनी पड़ेंगी कि हाँ यार, आई एम फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ माई सेल्फ विदाउट सीकिंग एनी वैलिडेशन फ्रॉम एनी ऑफ द गर्ल। अगर आज तुम एक ऐसा लड़का बन सकते हो कि जो विदाउट किसी लड़की की, लड़के के सपोर्ट के या फिर वैलिडेशन के या फिर बातों के या फिर फेक प्रोमिसेस के, तुम अपने अंदर बहुत ज्यादा कंप्लीट फील कर रहे हो ना कि हाँ यार, आई एम अ मैन, आई हैव दिस मिशन, मुझे इसके ऊपर काम करना है, मेरे को अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को इमोशनली इस लेवल पर लेकर जाना है, स्पिरिचुअली अपने आप को इस लेवल पर लेकर जाना है, फाइनेंशियली इतना पैसा कमाना है। अगर तुम अपनी लाइफ में ये सब चीजें करते हो ना, तो तुम ऑटोमेटिकली एक ऐसा इंसान बनोगे जो ऑटोमेटिकली हाई वैल्यूएबल मेल बन जाएगा। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी बेकार लड़कियों के पीछे जाने की। एंड अगर आज तुम जा रहे हो तो मैंने तुम्हें रीजन बता दिया हुआ है व्हाई यू आर गोइंग टू दैट गर्ल, बिकॉज यू आर सीकिंग द फीलिंग कि हाँ, उस लड़की के बाद तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, वैल्यूड फील करोगे, रिस्पेक्टेड फील करोगे एंड तुम अपनी डिजायर्स को पूरा कर पाओगे। दैट इज द कोर सोल्यूशन ऑफ इट, कोर रीजन ऑफ इट। इसको समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर इसको नहीं समझे फिर फंसे रहो। फिर आज चाहे मोनिका देख रहे हो, चाहे रश्मिका देख रहे हो, चाहे अपने कॉलेज में देख रहे हो, कॉलेज में अगर नहीं देखोगे तो घर जा रहे हो तब कोई दिखेगी, मेट्रोडोर में कोई दिखेगी, बस में कोई दिखेगी, देखते रहना। हर एक लड़की को देखते रहोगे, वाह यार, ये बस वही दिमाग के अंदर चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा एंड अपनी एनर्जी तुम उन जगहों पे देते जाओगे जहां से तुम्हें कोई भी रिटर्न नहीं आने वाला है। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो हियर इज समथिंग दैट आई वांट यू टू डू। अगली बार जब तुम किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो, मैंने जैसे तुम्हें पहले ही बताया कि अट्रैक्टेड होना प्रॉब्लम नहीं है या फिर उस लड़की के बारे में सोचना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑब्सेस्ड हो रहे हो, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो हियर इज वन थिंग दैट आई वांट यू टू डू। आज के बाद जब तुम किसी भी लड़की से बहुत ज्यादा उसकी फिजिकल ब्यूटी को देखकर मतलब ऑब्सेस्ड हो रहे हो ना, तो अपने आप से उस टाइम पे क्वेश्चन पूछो, इस लड़की के अंदर क्या एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं ये इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा हूं, इसकी वजह से क्या उसकी खूबसूरती रीजन है या फिर मैं अपने अंदर कोई वैलिडेशन सीख कर रहा हूं कि यार मेरे अंदर अभी कुछ काम करने के लिए नहीं है या फिर मैं कंप्लीट नहीं हूं एंड उस खोखलेपन को दूर करने के लिए मैं उस लड़की का सहारा लेने की कोशिश कर रहा हूं। आस्क योर क्वेश्चन, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, बिकॉज अगर तुमने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम्हें ऑब्वियसली क्लैरिटी मिल जाएगी एंड अगर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अपनी जिंदगी में गंद लाने की जरूरत नहीं है। एज अ मैन या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर ऐसी चीजें नहीं आ रही हैं ना कि जो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश कर रही हैं या फिर जिनकी तरफ से तुम कंप्लीट फील कर रहे हो, तो उस पॉइंट पे ये भी जरूरी नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर गंद ऐसी चीजें लेकर आ जाओ जो तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा खराब कर रही हैं। अगर क्लैरिटी होगी तो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे डिसीजंस लेने में कि क्या उस लड़की को लाना भी चाहिए अपनी जिंदगी में या फिर नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ मैं एक वैलिडेशन वाली फीलिंग है जो मैं सीख कर रहा हूं उस लड़की से, जो मुझे लगता है कि जब वो आएगी तो वो पूरी हो जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे में पूरी होने नहीं वाली है। जो लड़का, जो यंग बच्चा इस चीज को समझ गया वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा, बहुत ही ज्यादा डेंजरस बनेगा आने वाले टाइम में, बिकॉज वो क्लैरिटी के साथ काम कर रहा होगा। एंड एज अ मैन हैविंग अ क्लैरिटी इन योर ओन माइंड कि तुम कहां जा रहे हो, क्या करना है, किन चीजों से तुम्हें भटकना है एंड किन चीजों को तुम्हें अपने रास्ते पे लेकर लाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बाद तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। इन द मीन टाइम यार, वीडियो के बीच में मैंने तुम्हें एक मैस्टरबेशन के बारे में बताया था। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो मैस्टरबेशन से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, डू लेट मी नो।
कमेंट मैस्टरबेशन इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं उनके ऊपर भी समझ पाऊँ कि ये तुम्हारी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और मैं उसके ऊपर भी तुम्हारे लिए एक वीडियो लेकर आ पाऊँ। ऑल्दो अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करके कॉलेज लाइफ में अपने और भी ज़्यादा पॉपुलर, फेमस एंड और भी ज़्यादा अटेंशन गेन करना चाहता है, देन आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर क्लिक कर लो। वहाँ पर तुम्हें अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरी फ्री मास्टर क्लासेस के, जहाँ पर मैं बच्चों को बताता हूँ वो कम्युनिकेशन हैक्स के बारे में जो मैंने कभी भी यूट्यूब पे नहीं बताए हुए हैं, बिकॉज वो बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए होते हैं। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो उस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर अपडेटेड रहना, तुम्हें सारी की सारी चीजें वहां पर पता चलती जाएंगी कि आने वाले टाइम में कब मास्टर क्लास होने वाली है। इन द मीन टाइम अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ज्यादा ही अच्छा लगा तो यार अपने किसी दोस्त की भी मदद करवा देना, क्या पता वो भी एक लोड़ू जैसी लड़की के पीछे जा रहा हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। तो अगर मेरा ये वीडियो उसकी मदद कर सकता है तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, मेरी भी एंड उसकी भी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।